इंसान रंग बदल लेता है, ये तो फिर भी बॉडी है, 5 इंजेक्शन लगेंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये जो व्लॉग है ये छुटकन्नी जी ने अभी अभी डाला है कुछ देर पहले। और इनका अगर आप देखें, जो इन्होंने पिक्चर लगाई है अपने थंबनेल में, ये हॉस्पिटल में ऐसे करके बैठी हुई है, हाथ जोड़े हुए इन्होंने, और हॉस्पिटल में ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल में ही है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि क्या है। मतलब अपना चैनल ग्रो करने के लिए यार, मतलब किस हद तक तुम लोग गिर चुके हो कि अपनी बीमारियों को बेच रहे हो कि चैनल चल पड़े, सब्सक्राइबर्स आए। और उधर जो बड़कन्नी जी हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि पहले तो इन दोनों सिस्टर से मेरा ये क्वेश्चन है कि यार कितना कंट्रोवर्सी कर रहे हो। मैंने जैसे आपको पहले बोला था, एट द रेट लगेंगे, दोनों सिस्टर्स लड़ाई करेंगी, वो उधर से कुछ बोलेगी, इधर से कुछ बोलेगी, एक दूसरे को टॉन्ट मारेंगे, है ना। टाइटल से अब लड़ाई करी जाएगी, ठीक है, ताकि उस चैनल पे ग्रोथ हो। अब यही स्टार्ट हो गया। उधर से बड़गन्नी का भी वीडियो आ गया, दिस इज आवर फाइनल डिसीजन, ठीक है। उस पर मैं अपना एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ। जिज्जी ने पूरे वीडियो में डिसीजन की बात करी है, तो वो ये कह रही है कि चैनल को खड़ा करने में बहुत मेहनत लगती है ना। बहुत एक वीडियो बनाना बहुत आसान नहीं है। मैक्सिमम लोगों ने 60 से 70% लोगों ने यही लिखा है कि तू अपना चैनल डिलीट कर दे। चैनल देने की बात तो किसी ने इतनी करी नहीं जितनी सब लोगों ने यही बोली है कि इतनी नेगेटिविटी है लोगों में। और मेरी उससे पहले बहुत घंटों डिस्कशन होते थे, लेकिन अब मेरी उससे इतनी बात नहीं होती है, मतलब छुटकन्नी जिज्जी से। और चैनल डिलीट कर दूँ नहीं करूँ, आप लोग मुझे येस और नो में लिख के दो, फिर मैं फैसला करूँगी। तो पूरी वीडियो में जिज्जी फिर से तुम पागल बना रही हो लोगों को। कहीं ना कहीं वो चैनल, वो तो सब लोगों को पता है कि तुम चैनल डिलीट नहीं करोगी। और वहाँ पे जो छुटकन्नी जिज्जी है ना, उसका भी चैनल अभी तक है। तो यहाँ पे ये भी प्रूव हो गया। 7 दिन टर्मिनेशन, भैया कहाँ हो तुम लोगों ने ही बोला था ना टर्मिनेट होने वाला है, इसका कोई आंसर क्यों नहीं दे रहा है, ना बड़ी दे रही है ना छोटी दे रही है। तो यहाँ पे ये सब्सक्राइबर्स के दिलो दिमाग से खेलते आए हैं। झूठे ब्लॉगर्स हैं, झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं। और बड़कन्नी जी के तो फेस से ही पता चल जाता है ना, जिस तरह से ये झूठ आके यहाँ पे बोलती है। कह रही थी एक चैनल को खड़ा करने में बहुत मेहनत लगती है, लोगों के अंदर कितनी नेगेटिविटी। अरे लोगों को छोड़ो, तुम लोग जो यहाँ नेगेटिविटी बेचते हो और डॉलर कमाते हो, तुम अपने अंदर क्यों नहीं देखते हो? प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। दूसरों को बोलने से पहले खुद को देखो, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए, ये तो इनका था डिसीजन, यही है कि चैनल बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये तो हम पहले ही कह रहे थे, और डिलीट तो भूल ही जाओ। चैनल के लिए जिज्जी भैया इतनी वो है, चैनल कैसे छोड़ देंगी? चैनल है तो सब कुछ है। चैनल के लिए तो लड़ाई हुई थी भाई, याद है आपको, जब इसकी अंकुश की सिस्टर ने चैनल खोला था, उसकी ही तो लड़ाई थी। जिज्जी अपना चैनल अपनी बहनिया को दे दे, तो ऐसा हो नहीं सकता। बाकी छुटकन्नी जिज्जी ने जो क्लिकबेट किया है, इंसान रंग बदल लेता है, ये तो फिर भी बॉडी है, 5 इंजेक्शन लगेंगे। तो मैं इसका जिस्ट बता देती हूँ एक शॉर्ट में। जिज्जी ने कहीं ना कहीं ये जो अब आप सोचेंगे, जैसे मैंने पहले बोला है कि इन लोगों के जितने भी टाइटल्स होते हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन आंसर राउंड होते हैं। आप लोग गैस करो किसको बोला। तो ये कहीं ना कहीं, अब जैसे मैं कह रही थी, इंसान रंग बदल लेते हैं, इंसान धोखा दे के चले जाते हैं, सब यूज करके छोड़ देते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं अपनी बहनिया को बोल रही है, या अपने भाई पेपर वाले हस्बैंड को बोल रही है ना, उन दोनों में से किसी को बोल रही है। लेकिन अभी जो स्क्रिप्ट के हिसाब से ये बोल रही है अपनी बड़कन्नी बहन को, ठीक है। उसने बोला था ना कि चैनल मैंने उसका उस टाइम ले लिया था, तो वही कहीं जिज्जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन छुटकन्नी जिज्जी ने बस इशारों इशारों में बोला है कि लोग छोड़ के चले जाते हैं, लोग धोखा दे देते हैं, और ये है कि हम लोग को खुश रहना आना चाहिए, भगवान हमें खुश रखे और अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ये वीडियो के एंड में बोला है। बाकी जिज्जी कमेंट सेक्शन में भी लोग बोल रहे हैं कि आपकी मम्मी, आपका भाई, आपकी बहन, सब ने मुंह मोड़ लिया। बाकी अगर आप लोग को याद हो, मैंने अपने रिएक्शन चैनल से बहुत पहले जिज्जी को बोला था कि आप ये जो कर रही हो ना, अभी आपको लग रहा है सब आपके साथ खड़े हैं, सबसे पहले आप ही की बहन आपका घर तोड़ के भग गई, कोई भी आपका साथ नहीं देगा। अगर आपके मायके में मम्मी और भाई हैं आपके साथ, तो वो आपसे ग्रॉसरी भी डलवा रहे हैं, घर भी बनवा रहे हैं, और आपको बहुत बड़ी कीमत भी देनी पड़ रही है। अपना जीवन खराब कर दिया आपने, हम लोग कब से कह रहे हैं, और थोड़े दिनों बाद कोई भी आपके साथ नहीं होगा। ये इसका एग्जाम्पल है, ये देख रही हैं, ये सब चीज़ें जानती भी हैं। तो फ्रेंड्स यही था। बाकी फिर से मैंने जैसे पहले ही आपको बोल दिया था, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है उधर से भी और उधर से भी। दिस इज आवर फाइनल डिसीजन। और इधर से जिज्जी ने खून की बात कर रही है कि बीमारियों में तो चलो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कुछ फ़ायदा ही होता है, इन्वेस्ट करो तो कुछ मिलेगा, लेकिन लोगों का इंसान रंग बदल लेता है भैया, सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, धोखा दे देते हैं। तो जिज्जी ने इसमें, बाकी आज इनकी वीडियो की जो स्टार्टिंग हुई है, अच्छा आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए। लाइक से क्या होता है ना, वीडियो की रीच बढ़ती है। अगर हम लोग अपना टाइम दे रहे हैं वीडियोस को, आप लोगों को आके इनकी वीडियोस का थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं, तो प्लीज़ आपका भी वो बनता है ना कि वीडियो को शेयर एंड लाइक करें।
जिज्जी की स्टार्टिंग, छुटकन्नी जिज्जी का वीडियो, बड़ी वाली का मैं बाद में लाऊंगी। छुटकन्नी जिज्जी की वीडियो में स्टार्टिंग हुई डिटॉक्स ड्रिंक से, जय माता दी करके इन्होंने डिटॉक्स ड्रिंक बनाया था, इनके भाई ने उससे शुरुआत करी है, जिसमें इन्होंने ड्राई प्लम, इमली डाल के बनाया है, इनके भाई ने गुड़ डाल के। तो कह रही थी कि मैं चाय इसके बाद पीऊँगी, चाय आज मैं नहीं पी रही हूँ वरना चाय से ही मेरी दिन की शुरुआत होती है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने सीधे, अच्छा आज इन्होंने दिखाया है कि इन्होंने भगोने में दूध उबाल रही है, 2 लीटर दूध अब इन्होंने पक्का वाला दूध लगा दिया है। आप ये सोचिए अभी तक इनके घर में दूध भी दो दो जैसे पैकेट्स में आता है ना, ऐसे घर में एक छोटा बच्चा है, ठीक है, कितने सारे लोग हैं, लेकिन इस तरह से दूध आता था। अब इन्होंने जाके जब बीमारियां वाइटामिन, आयरन डेफिशिएंसी, ये सब चीज़ें हुई हैं, तब जाके इनको याद आया पक्का वाला दूध लगा दिया है 2 लीटर। तो कह रही थी कि अब घर भी कब तक बनेगा, बार बार जाना पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद मम्मी, मैं हमारी प्यारी मम्मी है ना, पीछे चाची जी भी आ गई थी। मम्मी गोभी काट के चली गई है, देखो प्याज काट के चली गई है, लहसुन काट के चली गई है। हमारे लिए ये है कि हम अपने हिसाब से तड़का लगा लेंगे कम ऑयल में। मम्मी मटर आलू की सब्जी जिज्जी ने बनाई थी, वो ऑफिस लेके जा चुकी है। अच्छा इसके बाद जिज्जी ने सीधे दिखाया है कि ये लोग कहीं, इन्होंने गोभी आलू की सब्जी बनाई है, गोभी मम्मी ने काट दी थी तो उसमें हल्दी वगैरह कम थी, तो वो अपनी चाची से पूछ रही, चाची कह रही नहीं हल्दी कम नहीं है, ठीक है। इसको बना के गोभी मटर आलू की सब्जी बना के ये सीधे दिखी है हॉस्पिटल में, ठीक है। हॉस्पिटल में जो इन्होंने थंबनेल में लगाई है पिक्चर, जिसमें ये बैठी हुई है, पीछे ग्रीन कर्टन्स दिख रहे हैं आपको, तो वहाँ पे इस तरह से ऐसे करा हुआ है, इन्होंने बताया है। अच्छा वहाँ उन्होंने कुछ नहीं बताया, हॉस्पिटल में बेसिकली गई थी, फिर वहाँ पे इनको लगे हैं इंजेक्शन, पहला इंजेक्शन लगा है, 5 इंजेक्शन लगेंगे विटामिन B12 के, तो वही है, वही चीज़, उसी का इन्होंने थंबनेल क्लिक कर लिया। फिर घर पे आई हैं, घर पे इन्होंने गोभी मटर आलू की सब्जी जो रखी थी, इन्होंने खाना वाना खा लिया है, और फिर आ गए सीधे बताने कि हम लोग कहाँ गए थे, हम हॉस्पिटल गए थे। जिज्जी ने इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है कि हमने खाना खा लिया और मुझे बहुत नींद आ रही है, आज हम लोग गए थे वहाँ पे, मेरे को भी और मेरे भाई को भी एक इंजेक्शन विटामिन B12 का लग चुका है, तो टेस्टर लग रहा था, इसलिए मैं डर रही थी कि कोई रिएक्शन, पहला इंजेक्शन की रिएक्शन तो नहीं होगा स्किन के, इसलिए मैं ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी थी। बाकी हमें 5 इंजेक्शंस लगेंगे विटामिन इसके B12 के, और साथ साथ जिज्जी कह रही थी कि बहुत सारी चीज़ें जैसे आयरन की डेफिशिएंसी और वो सब उनके हिसाब से जिज्जी को, मतलब वो टैबलेट्स वगैरह वो सब लेकर आए हैं, विटामिन B12 के इंजेक्शन 4 और लगेंगे। फिर जिज्जी कह रही है कि मैं इसलिए ज़्यादा टेंशन में थी, इसलिए ज़्यादा मेरे को कंसर्न लगता है, बाकी इंजेक्शंस का भी मुझे डर था, इंजेक्शन से भी मुझे डर लगता है। वो बात और है कि मेरी प्रेगनेंसी में बहुत सारे मेरे इंजेक्शंस लगे हैं। इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि लीवर का फेलियर इनको हो चुका था जब ये आई थिंक 6th क्लास में थी, 13-14 साल की थी, उसका मेरे पास कॉपी रखी है, चंडीगढ़ में PGI हॉस्पिटल की है। बहुत ज़्यादा मतलब जॉन्डिस हुआ था मुझे, मेरे यहाँ पे लीवर फेलियर हो गया था, यहाँ से एक पाइप निकला था जिसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो लोग निकालते थे। 7 दिन में कोमा में रही हूँ, मरते मरते बची थी, सब लोगों को लग रहा था ये बचेगी नहीं बचेगी, इसलिए ज़्यादा कंसर्न इसको इनको इन सब चीज़ों का था। बाकी और चीज़ों का भी बता रही है कि जो आयरन है वो भी इनका कम हो गया है, उसकी रिपोर्ट्स जिज्जी दिखाएंगी, वो बात और है नहीं दिखाई थी, आई थिंक लास्ट में इन्होंने थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स भी दिखाई थी। और फिर कह रही है मेरा हीमोग्लोबिन तो 12 है, कहीं ना कहीं हंसते हुए इसीलिए जिज्जी ने, भैया इतने लोगों का खून जो पिया है, अरे जिज्जी ठीक है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है, हम यहाँ पे ही नहीं कहेंगे चलो अच्छी बात है आपका हीमोग्लोबिन ठीक है। फिर और चीज़ें बता रही थी कि थायराइड के लिए डॉक्टर ने बोला है कि तुम 75 ही लेती रहो, और डॉक्टर ने ये भी बोला कि अगर, क्योंकि आप लोग वेजिटेरियन हो तो आप लोगों को एग लेना चाहिए अपनी डाइट में। अब यहाँ पे भी इन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि मैंने कभी एग नहीं खाया, हमारे एग नहीं खाते हैं, ये बात और है। मैंने प्रेगनेंसी में ऑमलेट खाया है, और बच्चे के होने की प्रेगनेंसी के बाद भी मैंने 1-2 बार ऑमलेट अपने वहाँ पे खाया था। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बोला है कि मेरे ससुराल में खाते हैं, जबकि हमने देखा दूर दूर तक वहाँ पे आंटी जी तो बिल्कुल खाती ही नहीं है। अंकुश कभी कभी घर के बाहर खा के आते हैं, तो कहीं ना कहीं जिज्जी कभी कोई मौका नहीं छोड़ती है। जिज्जी ने इशारों में बता दिया है कि वो खाते हैं, है ना, इनके हस्बैंड मतलब पेपर वाले हस्बैंड। और मेरी बहन नहीं खाती, मेरी मम्मी तो कभी खाती ही नहीं, और मेरा भाई कभी कभी खाता है। फिर इसके बाद जिज्जी कह रही है कि मैं सो जाती हूँ और उसके बाद मैं आपको शाम को मिलूंगी। भाई 3:30 बजे वाली जिज्जी को लेबर्स के लिए चाय बनानी है। जब ये उठी है तो ये चाय बना रही है अपने लिए, भी चाय बना रही है, कह रही चाय नहीं छूट पाती है। और फिर जिज्जी कह रही है कि जब हमारी कुछ चीज़ें, हमारी हेल्थ ख़राब होती है, तब हम लोग जब अपना ध्यान रखना शुरू करते हैं तब हमें फील होता है हाँ कंसर्न जो हम लोग अपनी हेल्थ के लिए दिखाते हैं, जब कुछ चीज़ें प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जैसे मेरा फेस मोटा हो गया था, मेरा वेट 59 हो गया था, जो कभी मेरा प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इतना मेरा वेट नहीं हुआ था, इसलिए मेरे को ज़्यादा टेंशन थी। और अच्छी बात है कि मैं अपना ध्यान दे रही हूँ
और आप लोग कहेंगे कि ये सब चीज़ें क्यों दिखा रहे हो, बीमारियों का, तो मैं इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग इनके टरू वाले अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपना लाइफस्टाइल चेंजेस लाएं। और जिज्जी ने बोला कि मैं डिटॉक्स ड्रिंक जो है वो भी मैं आपको बता दूंगी, या फिर मैं अपने पप्पू भाई को कह दूंगी कि वो अपनी वीडियो में दिखा दे भाई किस तरह बनाया है। आप लोग भी अपना लीवर डिटॉक्स कर सकते हैं। बाकी जिज्जी ने फिर बहुत सारी चीज़ें अपनी जो विटामिन B12 के इंजेक्शन है वो दिखाए हैं, जिज्जी ने विटामिन C के टैबलेट्स दिखाई हैं, जिज्जी ने विटामिन आयरन की जो कैप्सूल्स हैं और कैल्सीफेरोल जो कैप्सूल्स होती हैं वो भी दिखाई है कि हमें खानी है ये सब चीज़ें। और रिपोर्ट्स दिखाई थी जिसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज इनका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, वही सब चीज़ें ही दिखा रही थी। और ये सब चीज़ें दिखाते दिखाते जिज्जी ये भी कह रही थी कि अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, हेल्थ इज़ वेल्थ, कहीं ना कहीं जिज्जी इसको बोलते हुए। और लास्ट में जिज्जी ने जो अपना टाइटल लगाया है ना, अब टाइटल से रिलेटेड कुछ तो बोलना होगा, तो जिज्जी ने यही बोला था चलो हेल्थ, ये तो हेल्थ है हमारी, है ना। हम लोग अपनी जब मतलब हम लोग को अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, हम लोग को जो जो लगता है लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, डॉक्टर ने भी हमें ये सब बोला है करने के लिए। और मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। लास्ट में जी बोल रही है ये तो हेल्थ है भाई, इस पर हम लोग जितना इन्वेस्ट करेंगे हमें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन लोग, कुछ लोग तो होते हैं जो हमें धोखा दे के चले जाते हैं, है ना। इंसान अपने रंग बदल लेते हैं, लेकिन कोई नहीं, हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। भगवान हमें आशीर्वाद दे और हमें खुश रखे, हम जिए और सबको जीने दें। तो जिज्जी ने कहीं ना कहीं अभी इशारों इशारों में क्या बड़कन्नी जिज्जी को सुनाया है, तो वही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ पे जिज्जी ने दिस इज़ आवर फाइनल डिसीजन बोल के ये बोल रही है कि चैनल अपना डिलीट करना बहुत मुश्किल है। इतनी मेहनत से आप एक एक वीडियो बनाते हो, नेगेटिविटी इतनी है लोगों में, लोग सब कह रहे हैं मिलके भाई चैनल तो डिलीट कर दे। हाँ, मैं कैसे चैनल डिलीट कर दूँ? आप लोग यस नो लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं उसके हिसाब से सोचूंगी। बाकी उससे मेरी इतनी बात नहीं होती है, छोटी से ना, पहले मेरी घंटों घंटों डिस्कशन होते थे, अब मेरी इतनी बात उससे नहीं होती है। तो जिज्जी कहीं ना कहीं उस चीज़ में आ रही है, धीरे धीरे टाइटल स्टार्ट होंगे, वो उसके चैनल को @ लगा के प्रमोट करेगी, वो उसका चैनल @ लगा के करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है, प्रॉपर स्क्रिप्ट लिख दी गई है, कंट्रोवर्सी तैयार है आप लोग के सामने। चैनल को बढ़ाने की ये है निंजा टेक्निक। अगर आप लोग अब तक समझ आ गया है तो प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, इनको बिल्कुल व्यू मत दीजिए। और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की भी है निंजा टेक्निक। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।